न्यूरो साइको एजुकेशन एक नया वर्ड कॉइन किया गया है साइको एजुकेशन से। पुराने जमाने में साइको एजुकेशन ही चलता था। साइको एजुकेशन मतलब हर चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको क्या डिसऑर्डर है, इसके क्या कारण हैं, इसका क्या प्रोग्नोसिस है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके क्या प्रेवलेंस रेट है, ये सारी साइको एजुकेशन है। ये आप सब लोग जानते हैं। मैंने इसमें न्यूरो वर्ड थोड़ा सा ऐड कर दिया, न्यूरो साइको एजुकेशन। न्यूरो मतलब समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अभी तक समझ नहीं आ रहा ना, लेकिन धीरे धीरे आना शुरू हो गया। आपने डोपामिन का नाम सुनना शुरू कर दिया, सेरोटोनिन का नाम सुनना शुरू कर दिया, एपिनेफ्रिन का नाम सुनना शुरू कर दिया। अभी भी हम लोग जो सुनते हैं 2, 4, 5, 6, 7 या 8 न्यूरोट्रांसमीटर तक ही सुनते हैं बस। ऐसा नहीं है, ब्रेन में बहुत कुछ और है। सो कॉन्टिन्यूअस चीजें चल रही हैं और हो रहा है, सब कुछ चीजें आनी शुरू हो गई हैं, बुक्स में भी आनी शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर फंक्शनल एमआरआई जब से आया उसके बाद बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो गई हैं। आज की डेट में हमें एक चीज तो समझ आ गई है कि जो भी चीजें हैं अंदर केमिकल लोचा है। तो केमिकल लोचा मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब ब्रेन से रिलेटेड, यानी कि मेरा कोई भी जो थॉट है, कोई भी इमोशन है, कोई भी बिहेवियर है, वो कहां से अफेक्ट हो रहा है? ब्रेन से। तो ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स हैं। एमिगडाला बहुत कॉमनली नाम यूज हो रहा है इमोशंस के लिए, हिप्पोकैम्पस बहुत यूज हो रहा है मेमोरी के लिए। सो आपको धीरे धीरे बेसिक कंपोनेंट समझ आने शुरू हो गए। इसका मतलब आज की डेट में जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, मोर और लेस जाकर वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल या न्यूरो उसमें फिट हो जाएंगे। तो मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल ओसीडी। ओसीडी के अंदर बहुत सारे इरेशनल थॉट्स आते हैं और उसमें मैं चीजें बार बार करता हूँ जिसका कोई मीनिंग नहीं होता और उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। इसकी वजह से मैक्सिमम लोग मुझे ये कहते हैं कि ठीक है जी, तू तो पागल हो गया। मतलब कॉमन लैंग्वेज इस तरीके से यूज करें, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये एक केमिकल इंबैलेंस है ब्रेन में। जो उसको हुआ है वो मुझको भी हो सकता है, वो किसी और को भी हो सकता है। जिसको होगा वो ऐसे ही बिहेव करेगा। सो हमें मेडिकल मॉडल को भी समझना है। सो मैं क्या करता हूं कि ये जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो बाइपोलर हो, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, जितने भी मेजर आने वाले सेगमेंट्स हैं, उनके मैं बायोलॉजिकली उनको थोड़ा समझाने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। ये तुम्हारे सोचने की वजह से नहीं हो रहा, ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। ये नहीं है कि तुम कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद पर्सन खुद ये घबराने लग जाता है कि शायद मैं पागल हो गया, ये मैं क्यों कर रहा हूं। तो वो सेल्फ शेम में पहुंच जाता है। जो स्टिग्मा अब तक उस पर थोपा जा रहा था, वो अब खुद उसको लेना शुरू कर देता है।